सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा एजुकेटर। कैसे हो बच्चों? बढ़िया, एकदम मजे में। तो भाई अगर आप इस वीडियो तक आए हो मतलब ये जानने के लिए आए हो कि आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2024 में कब होगा, कैसे होगा और क्या होता है ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम। ठीक है, तो आपके हर जवाब का जो है ना मतलब हर सवाल का जवाब जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे, मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे थे और उनको जो है मीन्स बोर्ड एग्ज़ाम में जो 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, जो 2023 में बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या हुआ कि उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया। ठीक है, जेई में जो है वो बच्चा मीन्स क्वालिफाई कर गया, जेई में अच्छा परसेंटाइल अच्छा है, बट उस बच्चे का जो है मेंस में मतलब अच्छा परसेंटाइल है, बट उसका जो है तैयार एडवांस के लिए तैयारी भी है, बट बोर्ड में जो है 75% वो नहीं ला पाया, 75% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाया। या फिर वो बच्चे हैं जिनको अच्छा नंबर नहीं आया है बोर्ड एग्जाम में, तो उन सब के लिए जो है ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2024 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सर आपका जो एग्जाम होगा वो 2024 में ही होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात आएगी कुछ सवाल कि सर कब होगा ये एग्जाम, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो इन सब जवाब को मैं अभी दूंगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहला सवाल ये हो सकता है कि सर एग्जाम कब होगा हमारा। ठीक है, तो बाबू आपका जो एग्जाम है ना वो जैसे आपको पता होगा कि 2024 में अभी जो बच्चा 12th में है वो एग्जाम देगा, तो 12th वालों के साथ साथ आपका भी एग्जाम होगा। जिस दिन 12th वाला का फिजिक्स का एग्जाम होगा उस दिन आपका फिजिक्स का होगा। ठीक है, मतलब उनके साथ ही आपका एग्जाम होगा, उनके साथ ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, सब कुछ उनके साथ ही होगा। ठीक है, तो पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया कि एग्जाम कब होगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं हो। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको उसके लिए बता दूंगा। ठीक है, फिर आपको फॉर्म कब फिल होगा, सबसे बड़ा चीज है कि सर इसका फॉर्म कब फिल होगा, इंप्रूवमेंट या बेटरमेंट को हम कब अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म इसका कब फिलअप होगा। तो भैया आपका जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम का जो फॉर्म है ये जो है आपका फिल कब होगा, तो ये लगभग अगस्त या सितंबर तक फिल होगा। कैसे सर, आप ये कैसे बोल रहे हो? बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास में मतलब एक आदमी है, बोल रहे हैं कि 20,000 रुपया दो हम इम्प्रूवमेंट का फिल करवा देंगे। ठीक है, 15,000 रुपया दो हम इम्प्रूवमेंट का फिल करवा देंगे। देखो बाबू, आपको ये 20,000 15,000 देने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से समझ लो कि आपका क्या होता है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, ये समझ लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखो, तो फॉर्म आपको अगस्त या सितंबर में अप्लाई होगा। कैसे? तो याद है आप जब क्लास 12th में थे, तो 12th में आपने एक एग्जाम फॉर्म फिल किया था, याद है? एग्जाम फॉर्म फिल किया था, नहीं याद है? अरे याद करो बच्चों, इस तरीके का कुछ फॉर्म आपने फिल किया था ना। ये देखो, ये ब्लैक स्लाइड पे मैंने लेकर आया है, बट इस तरीके का ही फॉर्म आपने फिल किया था। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरीके से फिल किया था कि नहीं किया था? ये साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, सबके लिए इसी तरीके से था। तो इसमें आपने नाम वाम सब कुछ फिल किया था। तो यही वाला, ठीक है, ऐसा ही फॉर्म आपके जो जूनियर्स है अभी जो 12th में है उनके लिए भी आएगा एग्जाम फॉर्म। तो उनका जब एग्जाम फॉर्म फिल होगा ना, ठीक है, बात समझो मेरी, जब 12th वाला का, जब ये 12th वाला है, 12th वाले का जब एग्जाम फॉर्म फिल होगा ना, कौन से 12th वाले का? तो सर ये 2024 में जो बच्चे 12th में एग्जाम देने जा रहे हैं उनका जब एग्जाम फॉर्म होगा, फिल होगा ना, उनके साथ ही ठीक है आपका भी एग्जाम फॉर्म फिल होगा। जो 12th वाले बच्चे हैं अभी जो 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ ही आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम फॉर्म फिल होगा। सर ये आप कैसे बोल रहे हो? तो देखो बच्चा, पिछले साल भी आप फिल किए होंगे तो आपको याद होगा। देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, BSEB यूनिक ID वगैरह ये सब फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात लिखा गया होगा,
ठीक है, नहीं लिखा गया है तो आप आगे चलो और यहाँ देखो आपको यहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे आपको कैटेगरी भरना है, स्टूडेंट कैटेगरी दिख रहा है, स्टूडेंट कैटेगरी आपको भरना है, ठीक है, स्टूडेंट कैटेगरी प्लीज टिक, है ना। देखो क्या बोल रहा है सर, आप रेगुलर हो, अगर जो बच्चा 12th वाला होगा वो रेगुलर क्लिक करेगा। सर क्या आप एक्स रेगुलर हो, दोबारा एग्जाम दे रहे हो क्या आप, तो नहीं सर हम दोबारा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। सर क्या आप कंपार्टमेंटल दे रहे हो, अगर आप फेल हो, जो बच्चा फेल है वो बच्चा कंपार्टमेंट पे क्लिक करेगा, ठीक है, आप कंपार्टमेंट नहीं दे रहे हो। सर क्या आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो, देखो यहाँ पे इंप्रूवमेंट, हाँ सर हम इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, हम इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इंप्रूवमेंट पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको जो है देखो यहाँ पे आपका जब टिक कर लोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रोल नंबर, रोल को देखो जो बच्चे पूर्ववर्ती यहाँ पे जो हिंदी में कुछ ज्यादा हिंदी लिख दिया गया है, क्वालिफाइंग कोटि मतलब कंपार्टमेंटल क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा का विवरण भरा जाए, मतलब कि आप लोगों को जो है ना, जो इस बार एग्जाम हुआ है उसका रोल कोड यहाँ भरना है, यहाँ रोल नंबर भरना है और यहाँ ईयर भरना है। जैसे कि आप लोग किस ईयर में हो, तो 2023 में आपने पास किया है तो 2023 यहाँ भर दोगे, ठीक है। जो बच्चा 2022 में भी किया होगा ना, वो बच्चा भी अगर भरेगा, फिल करेगा तो उसका इंप्रूवमेंट का एग्जाम होगा। मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है ना, वो 3 साल के लिए वैलिड है, 3 साल के अंदर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। बात समझ में आया? तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि मेरा जो है फॉर्म कब फिलअप होगा और अप्लाई कहां से करना है। देखो अप्लाई कहां से करना है, अप्लाई कहां से करना है, कहां से सर अप्लाई करेंगे, ये फॉर्म हम कहां से अप्लाई करेंगे। तो देखो बाबू आपको पता होगा जो फॉर्म का बात मैंने किया है, वो फॉर्म आप अपने स्कूल या कॉलेज में पिछले ईयर फिल किए होंगे, तो उसी तरीके से जिस स्कूल या जिस कॉलेज से आप पास हो उस स्कूल कॉलेज में जाकर आपको ये फॉर्म फिल करना है। जब स्टार्ट होगा फिलिंग, तब जब फिलिंग स्टार्ट होगा, जब फिलअप होने लगेगा तो हम आपको आकर इंफॉर्मेशन देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आ जाओ अब अगले पिछले सवाल पे आते हैं। पिछला सवाल मीन्स कि 2 सवाल हमारा क्लियर हो गया, कब होगा, अप्लाई कैसे होगा, कहां पे अप्लाई करना है, ये बातें आपकी क्लियर होगी। थर्ड क्वेश्चन है कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं सर इंप्रूवमेंट, कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का एग्जाम हम दे सकते हैं। सर देखो आपको मैं बताता हूं, बिहार बोर्ड में आप हो BSEB में, अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में हो, ठीक है, अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में हो तो आपको जो है ऑल सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना होगा। किसमें? ऑल सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना होगा। बात समझे? लेकिन अब बोलोगे सर मेरा अगर मान के चलो किसी स्टूडेंट का अगर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, 5 सब्जेक्ट है सर, इसको फिजिक्स में जो है ना 75 मार्क्स है सर, इसको केमिस्ट्री में जो है ना 70 नंबर है सर, इसको मैथ्स में जो है ना 35 नंबर है सर, इसको इंग्लिश में जो है ना 60 नंबर है सर, इसको हिंदी में जो है ना 85 नंबर है, ठीक है। किसी बच्चे का ये मार्कशीट है, तो सर आप अगर देखोगे सर इसका ठीक है, फिजिक्स में अच्छा मार्क्स है, केमिस्ट्री में भी ठीक है, हिंदी में भी ठीक है, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स में तो भैया एकदम गलत मार्क्स है, इंग्लिश में भी एकदम गलत मार्क्स है, कम मार्क्स है। हमको जिसमें कम है उसी में इंप्रूवमेंट देना है, ऐसा आप सोचोगे। लेकिन नहीं, ये होता है CBSE में या अदर बोर्ड में जो है आप क्या कर सकते हो, आप एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हो। यहां पर भी ऑप्शन है एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट देने का, बट बिहार बोर्ड में कोई फिल नहीं करता है, और गलती भी एक सब्जेक्ट में अगर हो जाता है तो एडमिट कार्ड वगैरह झंझट हो जाता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं, या फिर जो भी टीचर है वो रिकमेंड करते हैं कि बाबू आप 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दो, इससे घाटा नहीं है, इससे फायदा है। कैसे फायदा है ये अभी मैं बताता हूं, ठीक है। तो आपको जो है इंप्रूवमेंट देना है तो आपको
फिजिक्स में भी देना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी देना पड़ेगा, मैथ्स में भी देना पड़ेगा, इंग्लिश में भी देना पड़ेगा, हिंदी में भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये अगर आप इंप्रूवमेंट दिए तो मान के चलो ये आपका किस ईयर का एग्जाम है, 2023 में आप एग्जाम दिए हो तब ये नंबर आया है। अब तुम इंप्रूवमेंट दे रहे हो कब, 2024 में। 2024 में अब तुम इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो। अब इसमें भी 5 सब्जेक्ट ही है। जो सब्जेक्ट आपका इंप्रूव पहले है रजिस्ट्रेशन कार्ड पे, जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपका फिर से रहेगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट चेंज आपका नहीं हो सकता। ना ही तो कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसमें ऐड कर सकते हो, ना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, ना ही तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हो, ना ही सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट और स्ट्रीम सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, अब ये बच्चा फिजिक्स का एग्जाम दिया, फिजिक्स में इसको जो है मान के चलो, ये मच्छर कहां से आ जाता है, अरे भाई तुम थोड़ी देर बाद आना आ जाओ। फिजिक्स में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, मान के चलो इसका जो है फिजिक्स में क्या है कि सर फिजिक्स में इस बंदे का देखो, अभी ये क्या देना चाह रहा था, मैथ्स और इंग्लिश में देना चाह रहा था, लेकिन नहीं, इसको 5 सब्जेक्ट में देना पड़ रहा है। 5 सब्जेक्ट का इसने एग्जाम दिया। जब इसने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, फिजिक्स में इसको आ गया कितना, 60 नंबर। ठीक है, केमिस्ट्री में सर इसको आ गया कितना, 45 नंबर। सर मैथ्स में इसको कितना आया, मैथ्स में 95 आ गया। सर इंग्लिश में कितना आया, सर इंग्लिश में भी इसको लगभग 90 नंबर आ गया। हिंदी में कितना आया, सर हिंदी में जो है समझो 85 ही आया। ठीक है, 85 आया, ऐसा। तो अब बोलेगा कि सर पहला ही ठीक था, एगो मैथे में कम था ना, बाकी सब्जेक्ट में तो ठीक है था। अभी फिजिक्स में 60 गो है, केमिस्ट्री में 45 गो है, तो गड़बड़ा गया। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा 75-70 था। ठीक है, देखो बच्चा, जब ये आपने 2024 में एग्जाम दिया, समझो मेरी बात, ये आपने 2023 में एग्जाम दिया था, ये 2024 में आपने इंप्रूवमेंट दिया। 2024 में आपने क्या दिया, इंप्रूवमेंट दिया। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है सर, मार्क्स इंप्रूव होकर आना। ठीक है, मतलब जो अब इन दोनों में जो फाइनल रिजल्ट है, जो आपका रिजल्ट बनेगा, जो रिजल्ट आएगा आपके घर पे, ठीक है, आपको जो रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट पे आपको कौन सा नंबर चढ़ा हुआ रहेगा पता है, उस रिजल्ट पे आपका कौन सा नंबर रहेगा पता है। अगर देखो ये 85 नंबर है, सब कुछ मैं समझा दूंगा इसके थ्रू। आपके फिजिक्स में जो है 75 मार्क्स ही चढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों में जिसमें ज्यादा नंबर रहता है वही चढ़ता है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके 70 नंबर ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों में ये वाला पहले वाला ज्यादा है, दैट्स व्हाई पहले वाला चढ़ेगा। ठीक है, मैथ्स में सर क्या है, तो मैथ्स में अब तो आपको 95 आ गया, तो आपको 95 वाला मार्क्स चढ़ेगा। ठीक है, फिर आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में यहाँ 60 है, यहाँ 90 है, तो सर अब आपका इंग्लिश में 90 चढ़ेगा, क्योंकि आपका इंप्रूव होके आ गया। अब यहाँ पे हिंदी 85 भाई दोनों है, नो चेंजेस, नहीं चेंज है तो जो है वही आपका चढ़ जाएगा। मतलब फाइनल रिजल्ट जो है आपका यह बनेगा। देखो मतलब समझ में आ गया, हर सब्जेक्ट में नंबर बढ़िया, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में नंबर खराब है, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में नंबर खराब है। तो ये मतलब होता है इंप्रूवमेंट का कि सर दोनों एग्जाम में जिसमें हमारा बढ़िया नंबर आया वो हमारे फाइनल रिजल्ट पे नंबर चढ़ेगा। अब पासिंग ईयर आपका चेंज हो जाएगा, समझो मेरी बात। अब पासिंग ईयर भी आपका चेंज हो जाएगा, पासिंग ईयर भी आपका चेंज हो जाएगा। पासिंग ईयर जो है, अगर आप 2023 में एग्जाम दिए हो और इंप्रूवमेंट 2024 में दे रहे हो, तो पासिंग ईयर अब आपका 2024 हो जाएगा। ठीक है, 2025 में दे रहे हो तो पासिंग ईयर 2025 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा, मार्क्स वगैरह कैसे चढ़ता है, मार्क्स वगैरह कैसे आता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमको क्या देना था, इस बंदे को, इस बच्चा को क्या करना था सर, इस बच्चा को सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश में देना था। सर मैथ्स और इंग्लिश में ये नंबर सुधार कर लाया ना, बाकी सब्जेक्ट में तो पहले वाला ही नंबर है कि नहीं। तो इसने मैथ्स और फिजिक्स में मेहनत किया, बाकी सब्जेक्ट में मेहनत नहीं किया, तो नहीं किया तो सर कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स और इंग्लिश में इसका नंबर अच्छा आ गया, बाकी सब्जेक्ट में नहीं आया, बाकी सब्जेक्ट में जैसे का तैसे है।
क्या दिक्कत है सर? एक सब्जेक्ट का 2 या 5 सब्जेक्ट का 2 बतवा बराबर है, बस एग्जाम में जाके बैठना है। ठीक है, तैयारी हम उसी सब्जेक्ट का करेंगे अच्छे से जिस सब्जेक्ट में नंबर कम है, और हो सके तो अगर ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कर लो तो भाई क्या दिक्कत है, टॉप भी कर सकते हैं, करता है बच्चा टॉप। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अगला, मार्कशीट पे डिफरेंस होता है क्या सर? सर जो बच्चा इंप्रूवमेंट देता है या जो बच्चा जो है इंप्रूवमेंट नहीं देता है, क्या दोनों मार्कशीट में डिफरेंस होता है क्या? हमारे मार्कशीट पे इंप्रूवमेंट लिखा रहेगा क्या सर? तो आपके मार्कशीट में और जो बच्चा इंप्रूवमेंट नहीं दिया उसके मार्कशीट में कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, मतलब नो चेंज, नो चेंज दिखेगा, एकदम हूबहू सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ना ही तो वहां इंप्रूवमेंट लिखा रहेगा ना कुछ। ठीक है, हाँ, बस आपके एडमिट कार्ड पे इंप्रूवमेंट रहेगा। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट चीज, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, समझ रहे हो? प्रैक्टिकल भी फिर से होगा। ठीक है, लेकिन फिर से वही वाला चीज है कि जिसमें ज्यादा आएगा वही चढ़ेगा। समझ गए? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो जिनका भी नंबर कम है वो लोग इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम का या फिर आप फिर से 12th का तैयारी कर रहे हो, मतलब इंप्रूवमेंट एग्जाम का तैयारी मतलब 12th का तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। पिछले साल आपने जो गलती की अगर उसको नहीं दोहराना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़कर महात्मा जी एजुकेटर के पूरी टीम के साथ जुड़कर बेहतर से बेहतर कर सकते हो। आई नो कि आप जेई का तैयारी कर रहे हो कहीं और, करो, बट हमारे साथ जुड़ भी जाओ ताकि आपको सही चीजें सही तरीके से बताई जाए। ठीक है, अगर आप नहीं जुड़ रहे हो मतलब बच्चा समझो ऐसा कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, जो कि आपने पिछले बार गलती किया था वही गलती फिर रिपीट कर रहे हो। ठीक है, आप एक बात सोचो, पिछले बार भी आपको बहुत सारे लोग पढ़ाने के लिए मिले होंगे, बहुत सारे लोगों के पास गए होंगे, लेकिन सर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना। दैट्स व्हाई हम बता रहे हैं कि एक गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। तो आप महात्मा जी एजुकेटर के टीम के साथ जुड़ सकते हो। महात्मा जी एजुकेटर ऐप आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करके आप बैचेज में ज्वाइन हो जाओ, संकल्प बैच। ठीक है, कौन से बैच में? संकल्प बैच में ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो 865.094437। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। संकल्प बैच का जो फी है, ये फी जो है सिर्फ और सिर्फ 1800 है ऑफर प्राइस, बट ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्द से जल्द जाकर आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो फी है वो 2500 हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, मतलब पांचों सब्जेक्ट का। ठीक है, और इसका गारंटी हम लेते हैं कि तुम अगर अभी से हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करोगे ना तो तुम मचा सकते हो। ठीक है, तो अभी से जुड़ के पढ़ाई करो। जिनको इंप्रूवमेंट देना है, जिनको कंपार्टमेंट देना है, जाओ जल्दी ऐप पे डाउनलोड करो और डाउनलोड करके पढ़ाई करो। और कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई? थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना। 1800 फी जो है मामूली सा फी है, हम आपसे बस एक मामूली फी में आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं। आप क्लास के अंदर हैंड राइज करके अपना हाथ उठाकर डाउट पूछ सकते हो, बोलकर, जैसे मैं बोल रहा हूं उस तरीके से आप टीचर से बात करके डाउट पूछ सकते हो। चलो, तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आपको इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, इंप्रूवमेंट फिल करने के लिए आपको जो फी लगेगा, मतलब जब इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करने के लिए जो फी लगेगा वो लगभग 2200 से 2500 के बीच में लगेगा। ठीक है, इससे ज्यादा फी नहीं लगेगा। अगर कोई बंदा आपसे 20,000 रुपए मांग रहा है तो सर उसको नहीं देना है, वो ठग है, वो आपका पैसा खा जाएगा, दलाल है वो। ठीक है, नहीं देना है। 2200 से 2500 के अंदर आपका फिल हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, मजे में पढ़ाई करते रहिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपका हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा आपके लिए। चलो, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट ईयर मचा देना है। ओके।